नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 12th का इंटीग्रेशन समझेंगे। अगर आप हर वीडियो को देख करके समय बर्बाद किए होंगे तो एक बार मेरे साथ समय बर्बाद करके देखिए। इंटीग्रेशन हिंदी इसका समाकलन होता है। समाकलन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर आपको कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो इंटीग्रेशन समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले डिफरेंशिएशन को कंप्लीट समझिए। हालांकि कोई बात नहीं, यहाँ आपको उतना समझा दिया जाएगा। समझिए इंटीग्रेशन होता क्या है। मान लेते हैं जैसे आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ते होंगे उस समय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा कॉस एक्स तो इसको अवकलन बोला जाता है। अवकलन इंग्लिश इसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे मतलब पढ़े होंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जैसे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये होता है डिफरेंशिएशन। अगर मान लेते हैं हमको इस तरफ का नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा, कहेगा कि किसको डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, किसको डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स होगा, किसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स होगा, और किसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा। यही होता है जब ये चीज़ जब हमको पता चल जाएगा किसको डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर होगा, किसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स होगा, और किसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा। अगर ये चीज़ को पता लगा लेंगे वही होता है इंटीग्रेशन। इसलिए इंटीग्रेशन का डिफिनेशन होता है जब किसी फलन का अवकलन दिया हो और उसका वास्तविक फलन ज्ञात करना हो तो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। जब किसी फलन का अवकलन दिया हो उसका वास्तविक फलन ज्ञात करना हो तो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं, ये रहा इंटीग्रेशन का डिफिनेशन। अब इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले ये समझिए इंटीग्रेशन का जो चिन्ह होता है, चिन्ह वो ऐसे होता है, इस तरह इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये हुआ। अब निश्चित समाकलन क्या होता है और अनिश्चित समाकलन क्या होता है इसको समझते हैं। इंटीग्रेशन का चिन्ह आपको बता दिए हैं, इस टाइप से होता है। मान लेते हैं एक निश्चित समाकलन में भी चिन्ह ले लेते हैं और एक अनिश्चित समाकलन में भी चिन्ह ले लेते हैं। इसमें लिमिट लगा देते हैं 2 से 3 तक। लिमिट मतलब बाउंड्री में इसको बांध देना, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसमें लिमिट लगा दिए 2 से 3 तक, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो 2 से 3 तक ये लिमिट लगा दिए। इसमें लिमिट नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे रहने देंगे, ऐसे रहने देंगे तो ये कहला जाएगा। इसमें जब सीमा नहीं लगाएंगे तो सीमा जब है नहीं तो कोई निश्चित तो है नहीं, ये हो जाएगा वो निश्चित समाकलन। और ये हो जाएगा जब इसमें सीमा लगा दिए ये हो गया निश्चित समाकलन। तो इंटीग्रेशन दो प्रकार का ही होता है। अब समझिए निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन को सॉल्व कैसे करें। आप लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। पहले रुकिए, एक्स पर पावर एन से स्टार्ट करते हैं। एक्स पर पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1 ये होता है। अगर मान लेते हैं एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स पावर एन प्लस 1 अब बट्टे एन प्लस 1, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है, डिफरेंशिएशन का रूल ये कहता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो अगर मान लेते इसमें हमको कांस्टेंट निकालना हो तो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो 1 डी इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टे एन प्लस 1 इंटू एक्स का पावर एन प्लस 1।
चूँकि बात तो बराबर ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं बट्टे dx। अब क्या होगा कि ये जो 1/n+1 आपको दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो 1/n+1 हो जाएगा, ये हो गया। और इधर अब बच किया जाएगा d × x⁻n+1 अब बट्टे dx। और डिफरेंशिएशन का जो रूल कहता है वो कहता है कि x का जो पावर रहेगा उसको आगे लाएंगे और जो बच जाएगा जो x का जो पावर रहेगा उसको आगे लाएंगे और पावर में एक घटा देंगे, क्योंकि यही कहता है x⁻n पावर को आगे लाना है और पावर में घटा देना है। तो ये 1/n+1 जैसे वैसे पावर को आगे लाना है, तो n+1 आगे ले आए, अब पावर में एक घटा देना है, n+1 इसमें एक घटा दिए तो ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा x⁻n यहाँ, और ये n+1 ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये कट जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर बच क्या रहा है सिर्फ x⁻n। तो कुल मिलाकर के इसका डिफरेंशिएशन ये आया, तो इसको थोड़ा इधर साफ करके लिखते हैं। x⁻n का जो x⁻n+1 बट्टे n+1 इसका डिफरेंशिएशन आया, वो आया x⁻n। आपको बता चुके हैं कि इसका अगर डिफरेंशिएशन ये आया तो फिर इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, यही ना इंटीग्रेशन का रूल होता है। तो फिर इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं x⁻n और इसमें dx लगाया जाता है इंटीग्रेशन करते समय, तो x⁻n ये फिर ये आएगा, x⁻n बट्टे n+1 ये आ जाएगा। और इंटीग्रेशन का रूल होता है, आप लोग पता होगा, ये अनिश्चित समाकलन है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है तो c ऐड किया जाता है। अब इस c क्यों ऐड किया जाता है, c4 कांस्टेंट, ये क्यों ऐड किया जाता है उसको समझेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला यहाँ से प्रूफ हुआ। x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 बट्टे n+1 प्लस c। ये अनिश्चित जब रहेगा तब c जुटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा। अब इसको समझते हैं। d sin x + 5 इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाने, थोड़ी शॉर्टकट लिखते हैं, d sin x + 5 इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 5 का डिफरेंशिएशन 0। इस हिसाब से cos x में जब 0 जोड़ेंगे तो cos x ही बचेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ cos x होगा। अगर फिर निकालते हैं sin x प्लस यहाँ पर 2 कर देते, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो cos x में जब 0 ऐड करेंगे तो फिर cos x ही बचेगा, cos x ही बचेगा। एक और लेते हैं, d sin x प्लस यहाँ पर 14 ले लेते बटे dx, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और 14 का डिफरेंशिएशन 0, तो cos x में जब 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos x। कुल मिलाकर यहाँ ये समझ में आता है कि यहाँ पर जब 5 ऐड किए sin x में तो भी cos x ही डिफरेंशिएशन आया, sin x में जब 2 ऐड किए तो भी cos x आया, और sin x में 14 ऐड किए तो भी cos x ही आया, और sin x में कुछ नहीं ऐड किए तो भी cos x ही आया। तो यहाँ पर ये 5 लिए कि 2 लिए कि 14 लिए या और कुछ भी ले सकते हैं, इसी के लिए यहाँ पर c को ऐड कर दिया जाता है। समझे होंगे, यहाँ पर c का है ऐड किया जाता है अनिश्चित समाकलन में। अब आगे समझते हैं। अब यहाँ समझिए, अब अगला cos x। अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन निकालते थे तो क्या आता था, माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आया। अगर हम यहाँ से माइनस cos x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और एक यहाँ फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा, प्लस sin x होगा। करके देख लीजिएगा, प्लस sin x। तो यहाँ पर प्लस को हटा देते, लिखने का आवश्यकता है नहीं, सिर्फ sin x लिखते हैं। तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x, इसलिए
साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस कॉस एक्स होगा, अब प्लस सी तो ऐड होगा ही, बता दिए। अब यहाँ से अगर यहाँ से 10x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब फिर अगर 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हुआ तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से 10x हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x प्लस सी तो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर मान लेते हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ये होता है। अगर यहाँ से माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो फिर से ये प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर मान लेते हैं प्लस लिखे या ना लिखे बात बराबर ही है, तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए माइनस कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हुआ तो कोसेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस कॉट एक्स होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी ये हो जाएगा। अब आगे समझते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, उस हिसाब से सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होना चाहिए ये होना चाहिए, सेक एक्स इंटू 10x का जो डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन, वो सेक एक्स होगा और प्लस सी सब में ऐड होते चला जाएगा। अब जैसे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स अगर यहाँ से माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखे या ना लिखे सिर्फ लिख देते कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर इसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी ये हो जाएगा। अब समझिए यहाँ तक कंप्लीट है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस हिसाब से जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर उस हिसाब से अगर मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। अगर ये मान लेते माइनस यहाँ लगा देते तो फिर ये डिफरेंशिएशन इसका प्लस में आ जाएगा, तो प्लस मिटा देते हैं, माइनस रहने देते हैं, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये होगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक और पढ़े होंगे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो डिफरेंशिएशन ये होता है इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से ये माइनस को यहाँ एक माइनस और लगा देते तो ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, चूँकि बता चुके हैं पहले। तो ये माइनस को रहने देते ही माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखे या ना लिखे। तो फिर से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसको मिटा देते हैं। अब ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ई पावर एक्स ही होता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा। तो फिर ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन
e⁻x ही हो जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से प्लस सी ऐड होगा। फिर log x का जब डिफरेंशिएशन देखेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इस हिसाब से 1/x का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये होगा 1/x इंटू dx। क्या होगा? log, यहाँ पर x में मॉड लग जाता है, log mod x प्लस c। उसके बाद x का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा? 1। इस हिसाब से 1 का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x होगा 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन निकालना है तो ये होगा, तो 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? dx, तो सीधे dx लिख देते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। अगर कांस्टेंट, यहाँ से अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालते हैं, यहाँ के कांस्टेंट लेते हैं, के है कांस्टेंट इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? के है कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। जब बाहर हो जाएगा तो dx बच जाएगा, और अभी जस्ट बताए dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, तो यहाँ k इंटू एक्स, और जब इंटीग्रेशन ख़त्म हो तब c ऐड करना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का ओवरऑल प्रोसेस रहा। अगर आप डिफरेंशिएशन बढ़िया से समझे होंगे तभी इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं और कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। पहले एक दो एग्जाम्पल इस पर करा लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल इस बेसिस पर करा लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला, इसमें हमको कहेगा x पर पावर 5 का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, x पर पावर 5 का इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो इंटीग्रेशन का जो रूल होता आपको बताए थे, एक फार्मूला अभी जस्ट प्रूफ किए थे। x पर पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस c। इसका रूल क्या है कि पावर को पावर में एक जोड़ेंगे और जो फिर पावर होगा वो नीचे लिखेंगे। क्या? पावर में एक ऐड करेंगे और जो पावर होगा उसको नीचे लिखेंगे। वही काम यहाँ भी करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे। सबसे पहले एक ऐड कर दीजिए, एक ऐड कर दिए और पावर को फिर नीचे लिख देंगे। पावर कितना हुआ? 5 प्लस 1, यहाँ नीचे लिख दीजिए। अब इंटीग्रेशन का रूल है, जब इंटीग्रेशन खत्म होता है तो प्लस c ऐड होता है, तो प्लस c ऐड कर दिए। तब यहाँ से आंसर कितना आ गया? x पावर 6 अब बट्टे 6 प्लस c। इसको लिखने के लिए मैथमेटिकल टर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 इंटू एक्स पावर 6 प्लस c, चूँकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो यही आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व होता है। एक और एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा, x पावर 10, इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर वही रूल करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, पावर को नीचे लिख देंगे। पावर में एक ऐड कर दिए और फिर जो पावर है उसको नीचे लिख देना। कितना? 10 पर पावर 1। इंटीग्रेशन खत्म हुआ, प्लस c ऐड कर दें, प्लस c ऐड कर दिए। अब x का जो पावर है वो कितना हो गया? 11 अब बट्टे में 11 प्लस c, ये आंसर हो गया। फिर तीसरा एग्जाम्पल, अब की बार कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। रूट x का इंटीग्रेशन कहेगा निकालने के लिए, रूट x का इंटीग्रेशन कहेगा निकालने के लिए। कभी कभी इसमें स्टूडेंट फंसता है, कैसे निकालना है? किसी भी चीज़ पर अगर रूट रहे तो उसका पावर 1/2 हो सकता है। आप लोग पढ़े हो, किसी भी चीज़ पर अगर रूट रहे तो उसका पावर 1/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x पावर 1/2 इंटू dx। अब पावर में एक ऐड करेंगे और पावर को नीचे लिखेंगे, 1/2 प्लस 1 बट्टे 1/2 प्लस 1। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल अब खत्म हुआ, प्लस c ऐड हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? x का पावर 3/2 बट्टे 3/2 प्लस c। फिर मैथमेटिकल एक टर्म है कि यहाँ जो नीचे वाले है ऊपर जाएगा और ऊपर वाले जो है वो नीचे जाएगा, 2/3, और फिर यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस c। यहाँ लिखते हैं अब
यहाँ से 2/3 और x का पावर 3/2 प्लस c, यही आंसर हो गया। यही इंटीग्रेशन का ओवरऑल कंसेप्ट रहा। उम्मीद है आप समझे होंगे। अगले वीडियो में 7.1 क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद।